बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से दूर रखे, आमीन सुमा आमीन। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और आज के ब्लॉग का मेरा हो चुका है आगाज़ मॉर्निंग से। गुड मॉर्निंग गाइस। यहाँ पर मेरे कपड़े आयन हो रहे हैं मॉर्निंग में। रमज़ानों से ना इतना आलस भर गया है ना मुझ में कि मैं कपड़े आयरन करना तो भूल ही जाती हूँ। जब मेरे हस्बैंड को अर्जेंट कहीं जाना होता है ना, तब मैं उनको ताज़ी फ्रेश आयरन कर देती हूँ। पर मैं देती ज़रूर हूँ, पर वो मेरे ऊपर चिल्लाते रहते हैं, पहले से क्यों नहीं कर रखी, पहले से क्यों नहीं कर रखी। तो अभी उनको जाना है 10 बजे और अभी बज रहे हैं सुबह के 8। तो मैंने सबसे पहले सोचा ये कर दूँ जिससे कि थोड़ी बासी हो जाए शायद ताज़ी फ्रेश पसंद नहीं आती हो। और वैसे भी आयरन करने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। बच्चों को काफ़ी टाइम से उठा रही हूँ पर वो बिल्कुल नहीं उठ रहे हैं, तो अभी उठेंगे वो। और साथ ही साथ में मैं अपनी चाय भी पीती जा रही हूँ। हमारे हस्बैंड तो बाहर चले गए अभी। बच्चे जब तक उठेंगे तब तक मेरा यहाँ पर आयन हो जाएगी और मैंने और मेरे हस्बैंड ने तो चाय पी ली है। बस अभी बच्चे उठेंगे तो जब वो मांगेंगे तभी दूंगी उनके लिए चाय, क्योंकि 2 दिन से मेरी चाय जो है ना वो वेस्ट हो रही है, इसलिए आज मैंने उनके लिए चाय बनाई नहीं है। और बस अभी जीनू का ना अरबी पढ़ने का भी टाइम हो रहा है और मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना आज सुबह से ही कि अभी बस आंधी ऐसा लग रहा है आने वाली है। और अगर आई तो फिर मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। और अभी मॉर्निंग का टाइम है, शाम तक ये ब्लॉग आप तक पहुँच जाएगा। हमी हाँ बोलो। अरे दादी को देखियो, दादी को देखो। चाचू दादी दिखाओ। जी दादी सेट करके जब जाती दादी की तबीयत खराब हो रही है, लगाएंगे गले में। मौसम सुबह से ही इतना अच्छा हो रहा था ना, और इसीलिए मैंने ना सुबह झाड़ू वगैरह नहीं लगाई थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि आंधी आएगी और वही हुआ। तो शुक्र है मेरी मेहनत बच गई, नहीं तो अगर मैं सुबह उठते ही साथ सबसे पहले घर की सफाई कर लेती हूँ, फिर उसके बाद चाय वगैरह पीती हूँ, तो मेरे घर की झाड़ू सुबह से लेके दोपहर तक 2 बजे तक 3 बार तो लगी जाती है, इतना गंदा होता है। तो एक बार आज मेरी मेहनत बच गई और अभी मैं लगाऊंगी भी नहीं, अब मैं लास्ट में लगाऊंगी, जिससे आज सिर्फ एक ही बार लगेगी। और इतना ठंडी हवा चल रही थी, तो शायद कहीं पर ना बारिश भी हो रही है, और बारिश का भी ऐसा मौसम लग रहा था। ये पत्तियाँ और उड़ रही थी या चिड़ियाँ उड़ रही थी, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इतनी ज़ोर से आंधी आ रही थी ना। यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से ना 48 डिग्री टेम्परेचर था, इतनी गर्मी पड़ रही थी। तो आज थोड़ा सा मौसम ठंडा हुआ, उसके बाद थोड़ी सी राहत मिली,
तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने थोड़ी सी गर्मी कम कर दी है। और जो बाहर वर्कर्स वगैरह काम करते हैं और देखो ताज़ी मुझे पकड़ी हुई है, मैं गिरने वाली, मैं उड़ नहीं जाऊंगी। आंधी के मौसम में मज़ा जितना आता है ना, और लेकिन जब मैं दूसरों के बारे में सोचती हूँ जिनके घर कच्चे होते हैं, पन्नी के झोपड़ वगैरह होते हैं ना, तो उनको सोचकर मुझे ये मौसम ना बहुत ही ज़्यादा बेकार लगने लगता है। खैर, लेकिन अल्लाह की ये भी रहमत है और अल्लाह सबके लिए बेहतर से बेहतर ही करता है, उनकी भी मुश्किलात को दूर करे अल्लाह। क्या प्याज ला रही हो ना? ये हो रहा है अंधेरे में बच्चों का नाश्ता। ये जीनू का हाफ फ्राई है, ये एमी का हाफ फ्राई है। अंधेरा ही अंधेरा पड़ा है पूरे घर में। तो फाइनली अब मेरा नाश्ता है, मैंने बनाया है बर्गर, एग बर्गर बनाया है अपने लिए। और काम भी मेरा सारा हो गया है, बस नाश्ता ही बनाया, खाना भी बनाने हैं। मौसम इतना ज़बरदस्त हो रहा है, इतना ठंडा ठंडा सा लग रहा है। सारा काम हो गया मेरा, बट अभी हम अंधेरे में ही हैं। चलो मैं अपना बर्गर खाती हूँ और साथ ही साथ में जीनू को जो मैंने लेसन दिया था वो भी सुनती हूँ, क्योंकि बस अभी मैंने 2 दिन से जीनू के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना स्टार्ट किया है। आगे जाके मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करूँगी बहुत मज़े की। अभी उसका मतलब टाइम नहीं आ पा रहा। ठीक है, मैं बर्गर एंजॉय करती हूँ, आगे का ब्लॉग आप लोग देखिए। आंखें बंद कर, धीरे से धीरे से। तो जी आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ मेहंदी का कुछ डिज़ाइन। और वैसे मैं आज मेहंदी का कुछ मेरा इरादा तो था नहीं, लेकिन बस ऐसे ही मेरा मूड बन गया जीनू को मेहंदी लगाने के लिए। और आज तो ये हद हो गई कि आज मेरा मूड बना जीनू को मेहंदी लगाने के लिए, और मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों के साथ में ना डिज़ाइन भी अच्छे से शेयर कर लूँगी। और जिसको भी मेरे साथ मेहंदी सीखना है ना, तो वो ऐसे मैं कभी कभी डिज़ाइन आप लोगों के लिए डाल दिया करूँगी मेहंदी की, तो आप लोगों को भी आसानी होगी मेहंदी लगाने में। लेकिन मैं ना काफ़ी टाइम पहले मेहंदी लगाया करती थी, और बच्चों की वजह से और काम की वजह से बिल्कुल से मेरा मन ही हट गया मेहंदी से, तो थोड़ा सा मेरा मन भी होता भी नहीं है। और जब होता है मन, तो आज देखिए मेरा इतना ज़्यादा मन हो रहा था कि मैं बैठी मेहंदी लगाने के लिए, और जीनू बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, तो बहुत ज़्यादा इरिटेट भी हो रही थी और मुझे भी इरिटेट कर रही थी। बट मुझे आज आप लोगों के लिए ये मेहंदी लगाना ही थी, तो आज मैंने उसकी इरिटेशन को भी बर्दाश्त किया और फिर मेहंदी लगाई। इतना ज़्यादा हिल रही थी ना, और बच्चों को मेहंदी लगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। इससे अच्छा तो एक पेपर पे मैं आज मेहंदी लगा लेती, उसका आप लोगों को डिज़ाइन दिखा देती तो बहुत ही अच्छा होता। लेकिन खैर मैंने सोचा उसके हाथ भी रच जाएंगे, और वो लोग मुझे बार बार बोलते हैं बच्चे कि मम्मा मेहंदी लगाओ, लेकिन काम की वजह से मैं मेहंदी हर वक्त नहीं लगा पाती हूँ। वैसे मैं त्यौहार वगैरह में तो आप लोग देखते हैं कि मैं बच्चों के हाथों को अच्छे से सजा देती हूँ, लेकिन खैर मैं अपने ही हाथों में मेहंदी नहीं लगा पाती हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता है और फिर बराबर से काम रहता है, तो रेस्ट का तो जैसे कि मौका ही नहीं मिलता कि हमें 1 घंटा भी मिल जाए त्यौहार वाले दिन। तो बस यहाँ पर मैं ना आज थोड़ी सी भरी हुई मेहंदी लगा रही हूँ, और काफ़ी टाइम से मेरा मन हो रहा था कि मैं मेहंदी लगा लूँ अपने इस टाइप की, लेकिन मेरा तो हाथों के काम की वजह से मैंने लगाई नहीं। और अच्छा लगता है ना जब भरे भरे हाथ हों लड़कियों के। खैर ये
ऐसी इस टाइप की मेहंदी तो बच्चों के ऊपर खैर अच्छी नहीं लगती, बच्चों को छोटे छोटे से डिज़ाइन अच्छे लगते हैं, लेकिन ये डिज़ाइन मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया है और बहुत ही सिंपल और आसान है। लेकिन ये बच्ची मेरी इतनी ज़्यादा हिल रही थी ना, और कौन ने भी मेरी आज बड़ा ही परेशान किया, क्योंकि कौन भी जो है ना वो रखी हुई थी, तो बस मैंने उसी का यूज़ कर लिया, क्यों उसको वेस्ट करती मैं। और क्योंकि ये भी एक मेरे माइंड में था कि आजकल ना शादियों का सीज़न बहुत ज़्यादा चल रहा है, अगर आप लोगों को शादियों जाना पड़ रहा है तो मेहंदी तो ज़ाहिर सी बात है कि आप लोग लगाते ही होंगे। और तो फिर मैंने सोचा आप लोगों के लिए थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी मेरी तरफ से, तो ज़रूर ये मेहंदी आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा। और डिज़ाइन में प्रॉपर छोटा सा हाथ था, फिर भी मैंने डिज़ाइन बना लिया था। और इतनी मेहनत के बाद इस लड़की को मैंने झेलने के बाद मेहंदी लगाई हुई। बच्चों के साथ यही होता है कि अगर बच्चों की इजाज़त के बगैर कोई काम करो ना, तो वो काम बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं हो पाता है। तो बस बच्चों की इजाज़त हो, बच्चों का मूड हो, तभी अपने कोई ऐसे काम किया करें। आज मैंने मेहंदी लगा ली और बहुत अच्छी लगाई थी, जिनको भी पसंद आई थी, लेकिन उसको जो है ना वो खेल की धुन में थी, तो मज़ा नहीं आ रहा था मेहंदी लगवाने में। और फिर बाद में जीनू और रिदा आ गई, तो वो इतना ज़्यादा रोई ना कि मुझे भी मेहंदी लगा दो, मुझे भी लगा दो। लेकिन मैं थक चुकी थी, क्योंकि सुबह से काम करने के बाद लाइट भी नहीं थी आज। फिर लाइट आई तो फिर मैंने कटिंग वगैरह की, अपनी सिलाई की, और फिर उसके बाद 2 दिन से जो है ना वो मैं सिलाई भी नहीं कर रही हूँ लाइट की वजह से। फिर मैंने यहाँ पर मेहंदी लेकर बैठ गई, तो जाहिर सी बात है लेटने का मुझे टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी। और बच्चों को फिर रेडी वगैरह किया, तो बस इसी तरीके से पूरा दिन निकल जाता है। शाम को भी देखूंगी मैं क्या बनाऊंगी, लेकिन मैंने सोचा ये वीडियो को यहीं एंड कर देती हूँ, काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो बस थोड़ी सी अगर आप लोग मेहंदी को रोक कर वीडियो को फुल वॉच किया करें, मेरी मेहनत इतनी लगती है वीडियो बनाने में। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।